भाई मनीष यादव जी भी हमारे बीच में है। सचिन पायलट, सचिन पायलट, काजी निजामुद्दीन, सचिन पायलट। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें पायलट साहब का। किसान घर में जन्म लिया, दुनिया में नाम कमायो रे। 111 राजस्थान का सगड़ा के मन भावे रे। 111 राजस्थान का सगड़ा के मन भावे रे। अरे शेर जैसी चाल रे पायलट मन रे भावे रे। अरे शेर जैसी चाल रे पायलट मन रे भावे रे। साथियों सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, प्लीज सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आदरणीय पायलट साहब, काजी साहब, हेमाराम जी, हरीश जी, सुरेश मोदी जी, भाई मनीष यादव जी, सब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों एक बार प्लीज, आप एक बार भैया प्लीज। आज देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, राजस्थान के लाखों नौजवान किसानों की आवाज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, हम सबके लोकप्रिय नेता परम आदरणीय सचिन पायलट साहब शेखावाटी की इस धरती अजीतगढ़ श्रीमाधोपुर विधानसभा में पधारे हैं। तो जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें पायलट साहब। साथियों ये जितनी भीड़ आज यहां पे आई है, ये सब नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, यहां के विकास पुरुष, लगातार विधायक रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी शेखावत और बालेंद्र सिंह जी शेखावत से इतना प्यार करते हैं कि देखिए इस चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में यहां पे लोग आए हैं। सबसे पहले मैं शेखावाटी की इस धरा पर आदरणीय यहां के विधायक, लोकप्रिय नेता परम आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी शेखावत से आग्रह करूंगा कि वो माननीय पायलट साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा के स्वागत। भाई थोड़ा फोटोग्राफर आप बैठ जाओ तो पीछे जनता भी देख लेगी। अब एक बार ये फोटोग्राफर प्लीज थोड़ा सामने से हट जाए भाई, प्लीज एक बार थोड़ा सा सामने से हट जाए प्लीज। हमारे बीच में उत्तराखंड से हम सबको मार्गदर्शन देने पिछले चुनाव में भी आए, इस चुनाव में भी आए, वहां से 3 बार विधायक रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव, राजस्थान के सह प्रभारी, हमारे बड़े भाई आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री माधोपुर श्री राम प्रकाश जी सैनी साहब से निवेदन करता हूं कि आप आए और काजी साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा के काजी साहब का स्वागत करें। हरिद्वार से चल के हमारे बीच में आए हैं।
भैया आप यहां से बैठ जाओ प्लीज, एक बार थोड़ा नीचे बैठ। जोरदार तालियां बजा के काजी साहब का स्वागत करें एक बार। हमारे बीच में मालानी के गांधी के नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब भी पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं यहां के ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रमोद स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वह आए, हेमाराम जी चौधरी साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व डीजीपी, पूर्व सांसद, देवली उनियारा के विधायक आदरणीय हरीश मीणा जी पधारे हैं। मैं श्रीमाधोपुर के प्रधान आदरणीय घासी जी यादव से निवेदन करता हूं कि वो आए और हरीश मीणा साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में हाल ही में नीमका थाना को जिला बनवाने के लिए संघर्ष करने वाले नीमका थाना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी पधारे हैं। मैं श्रीमाधोपुर के उप प्रधान आदरणीय रिचपाल जी निठारवाल से निवेदन करता हूं कि वो आए और सुरेश मोदी साहब का स्वागत करें। बैठ जाओ। बैठ जाओ। हमारे बीच विराटनगर के लोकप्रिय विधायक प्रिय छोटे भाई इंद्राज जी गुर्जर मौजूद हैं। मैं उनके स्वागत के लिए अजीतगढ़ नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील जी से निवेदन करूंगा कि उनका माला व साफा पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में शाहपुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भाई मनीष यादव जी आए हैं। उनका स्वागत के लिए मैं भाई बालेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आमेर से विधानसभा के प्रत्याशी रहे प्रशांत शर्मा जी पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए भी मैं बालेंदु जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बड़े भाई महेश शर्मा जी आए हैं, उनका भी स्वागत करें।
अरुण शर्मा जी प्रशांत जी का स्वागत करें। साथियों, अब स्वागत की बेला को मैं यहीं विराम देते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक, युवा नेता, संगठन की राजनीति के चाणक्य, हमारे बड़े भाई आदरणीय बालेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं निवेदन करूंगा कि वह आए और स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियां बजा के बालेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। आज श्री माधोपुर विधानसभा की इस पावन धरती पर हमारे बीच इस विशाल किसान सम्मेलन में पधारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे बीच विराजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी बड़े भाई काजी निजामुद्दीन साहब, मंच पर विराजे मालानी के शेर, राजस्थान सरकार में मंत्री परम आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर विराजे आप सबके लाडले आपके विधायक आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी साहब, मंच पर विराजे नीम का थाना विधानसभा के विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी, देवली उनियारा से विधायक आदरणीय हरीश मीणा जी, मंच पर विराजे इंद्राज गुर्जर जी, पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण, इस पूरे विधानसभा के कोने कोने से पधारे इस विधानसभा के कार्यकर्ता, कांग्रेस की रीढ़ के हड्डी, मेरे जाबाज सिपाहियों, इस धरती पर पधारे श्री माधोपुर के सभी नागरिकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पायलट साहब, ये श्री माधोपुर विधानसभा 42 साल पहले एक अनाथ विधानसभा के रूप में जानी जाती थी। आजादी के बाद यहां से कभी कोई क्षेत्रीय विधायक नहीं बना। 1977 में कांग्रेस की यह स्थिति थी कि कोई टिकट लेने वाला नहीं था। मुझे गर्व है कि 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी को 29 साल की उम्र में इस श्री माधोपुर विधानसभा की कांग्रेस की टिकट लेकर भेजा और यहां की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विधानसभा में भेजा। पिछले 42 सालों में इस श्री माधोपुर की जनता ने जब जब उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने इस विधानसभा की सेवा करी, यहां का विकास किया और पिछले 42 सालों में उन्होंने इतना विकास किया कि इस जनता ने प्यार से उन्हें विकास पुरुष का नाम दे दिया। आदरणीय पायलट साहब, इस विधानसभा में कोई भी व्यक्ति चला जाए और एक सर्वे कर ले, इस विधानसभा में शिलान्यास के, उद्घाटन के जितने भी शिलान्यास के पत्थर लगे, अगर उन पत्थर में से 80% से ज्यादा पत्थर आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी के लगाए हुए हैं, यह जनता इसकी गवाह है। यहां पर जब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीते, उन्होंने विकास के नाम पे दुनिया को सिर्फ ठगा है और जब जब उनसे विकास की बात की जाती है तो एक हवाला देकर छोड़ देते हैं कि ये विकास विकास हमारे बस का नहीं है, हम तो अपने आप ही चुनाव जीतते हैं इस जनता को बेवकूफ बनाकर। ये श्री माधोपुर की जनता ने जब जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब तब एक नारा दिया कि टूट गई विकास की डोर, लौट चलो कांग्रेस की ओर। और जब जब कांग्रेस की यहां पर सरकार आई, इस विधानसभा में विकास हुआ। आदरणीय पायलट साहब, ये श्री माधोपुर की जनता आपके पलक पावड़े बिछाए पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही है। एक भी व्यक्ति अपनी जगह से पानी के लिए भी नहीं उठा। मैं इस जनता को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका इस पूरी जनता की तरफ से, श्री माधोपुर विधानसभा के कण कण की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काजी साहब, आप हमारे बीच विराजे हैं। आप पिछले चुनाव में भी यहां पर कांग्रेस के प्रभारी थे। आपकी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में आपने ये कहा था कि मैं इतनी बड़ी मीटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं
कि इससे बड़ी मीटिंग आप आपके किसी भी प्रभार के क्षेत्र में नहीं देखोगे। और आप इस विधानसभा क्षेत्र को अपना पिछली बार की तरह आशीर्वाद दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये श्रीमाधोपुर की जनता की भागीदारी उस सरकार में होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बार पुनः आपकी श्रीमाधोपुर की धरा पर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे साथ नारा लगा दें कि उस नारे की गूंज जयपुर और दिल्ली तक सुनाई दे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, सचिन पायलट, काजी निजामुद्दीन, राहुल गांधी, राहुल गांधी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, दीपेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बालेंद्र सिंह जी। अब आगे के उद्बोधन के लिए मैं आपके बीच में आपके नए जिले नीमका थाना को बनाने के लिए संघर्ष करने वाले नीमका थाना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। जन जन के लाडले, युवाओं के दिल की धड़कन, परम सम्मानीय सचिन पायलट साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे सह प्रभारी परम आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब, हेमाराम जी चौधरी साहब, हरीश मीणा जी, मनीष यादव जी, भाई इंद्राज जी और हम सबके चहेते परम सम्मानीय दीपेंद्र सिंह जी। मैं आपकी पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मुझे श्रीमाधोपुर में दीपेंद्र सिंह जी द्वारा जो जो काम कराए गए हैं उन सब की जानकारी है। जितना विकास श्रीमाधोपुर में दीपेंद्र सिंह जी ने किया है किसी और विधायक ने नहीं किया। आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे अनेक बार और मुझे जब जब इनसे मिलने का मौका मिलता बहुत कुछ सीखने को मिलता। मुझे याद है जब ये विधानसभा के अध्यक्ष थे तो इन्होंने पानी की कमी को देखते हुए एक एरियल सर्वे करवाया था जो शायद राजस्थान में किसी विधानसभा में नहीं हुआ, जो श्रीमाधोपुर विधानसभा में हुआ। इतने चिंतित ये थे श्रीमाधोपुर की जनता के लिए। मैं आपके जिले से हूं, श्रीमाधोपुर नीम का थाना अब एक जिला बन चुका है। भाई भाई की तरह से हम लोग रहते हैं। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं आपको कि आप इतनी बड़ी संख्या में अपने चहेते नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट। यारो ये आवाज है शेखावाटी की धरती की, बताओ, सचिन पायलट। धन्यवाद सुरेश जी। अब आपके बीच में उद्बोधन के लिए आप ही के पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र चापुरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भाई मनीष यादव जी आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। आज शेखावाटी की इस ऐतिहासिक अजीतगढ़ की धरती पर आयोजित इस किसान सम्मेलन में हम सब के बीच में उपस्थित देश के युवाओं के नेता, युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री सचिन पायलट जी, आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय हरीश मीणा जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, प्रशांत शर्मा जी, बालेंद्र सिंह जी, जयसिंह सेठिया जी, सुरेश मोदी जी, भाई इंद्राज गुजर जी, सम्मानित मंच और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसानों, माताओं, बहनों, सभी का आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग आदरणीय सचिन पायलट साहब को सुनने आए हैं
जो कि देश के युवाओं की आवाज है, किसानों की आवाज है, और जिन्होंने भले ही देश में संसद में रहते हुए या फिर देश में केंद्रीय मंत्री रहते हुए, राजस्थान में प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा किसानों की आवाज को उठाया है, मजदूरों की आवाज को उठाया है, नौजवानों की आवाज को उठाया है। और ये हमारा विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर, जहां के लोकप्रिय नेता आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, जो कि 40-42 वर्षों से श्रीमाधोपुर की सेवा कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज किसान भाई, मजदूर भाई सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सब लोग आदरणीय सचिन पायलट जी को आज जिस उत्साह से सुनने आए हो, आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी के आज सम्मान में ये किसान सम्मेलन जिस प्रकार से इन्होंने 40 वर्षों तक जो तपस्या श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में करी है, और ये हजारों की संख्या यहाँ पर बता रही है कि आप हमेशा किसान हितैषी रहे हैं, मजदूर के हितैषी रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सब लोग मिलकर के राजस्थान में नहीं, देश में एक बार वापस से कांग्रेस की सरकार लेकर के आएंगे। हम सब लोग हमारे आदरणीय नेता सचिन पायलट जी को सुन करके ये संकल्प ले कि राजस्थान में जो क्रम चलता आया है, एक बार बीजेपी का, एक बार कांग्रेस का, उस क्रम को तोड़ करके इस बार हम कांग्रेस की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सर धन्यवाद मनीष जी। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में देवली उनियारा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हरीश मीणा जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और सभा को संबोधित करें। आज अजीतगढ़ में आयोजित इस समारोह में समारोह की शोभा बढ़ा रहे राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन, प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी, मंच पे विराजमान आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान आदरणीय हेमाराम जी, मंच पे विराजमान सुरेश मोदी जी, मंच पे विराजमान इंद्रराज जी, सम्मानित मंच, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह जी को करीब 50 साल से जानता हूं। हम दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़े थे जयपुर में, और जब भी एक बहुत ही ऊर्जावान प्रगतिशील छात्र थे और हमारी कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। इनकी नीति, इनकी नीयत, इनके कार्य करने की शैली हरदम जनहित में रही है। और ये जो आपका प्रेम जो मैं देख रहा हूँ, ये दर्शा रहा है कि पिछले 40 साल से कैसे आपकी सेवा कर रहे हैं और कैसे आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे तो यही आप लोगों से आशा है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस को आप मजबूत बनाएं, कि दीपेंद्र सिंह जी का और आपका कद और बढ़े, और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है उसमें आपकी भागीदारी हो। जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार ये जितने भी लोग उस पे टेंट के ऊपर है, भाई पीछे वालों को नहीं दिख रहा, आप लोग सब उस पे हो गए, एक बार नीचे हो जाएंगे, पीछे वाले भी आराम से देख लेंगे। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आप सबके बीच में, जैसा कि अभी मंच से बताया गया, जो बालेंदु जी ने बताया उससे भी पहले की बात आदरणीय हरीश मीणा जी ने बताई कि आप सबके लोकप्रिय नेता, जिनके एक आह्वान पे इतनी संख्या में आप यहां पे आए हो, भाई एक बार पीछे नीचे बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ जाओ, एक बार सब नीचे बैठ जाओ। जिनके आह्वान पे, भाई पीछे एक बार ये टेंट वाले प्लीज नीचे उतर जाओ, तो पीछे वाले भी देख लेंगे, पीछे काफी लोग खड़े हैं। जिनके एक आह्वान पे इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पे पधारे हैं, यहां के लोकप्रिय विधायक, विकास पुरुष विधायक आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, अब कृपया नारे बहुत हो गए हैं। सचिन जी जब विदा हो, जब और कसर निकाल लें, कृपया शांति से सभा को सुनने का कृपा करें।
आज के इस किसान सम्मेलन के नाम से एकत्रित कार्यक्रम में इस देश की युवाओं की केंद्र बिंदु, नौजवानों की आशा, किसानों के लिए जिनके पिताजी ने संघर्ष किया वो भी संघर्षरत हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी। कृपया शांति रखें भाई, कृपया शांति रखें। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राहुल जी के दाहिने हाथ हमारे जिले के प्रभारी थे, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाने में पूरा सहयोग किया। छोटे भाई उत्तराखंड से विधायक भी रहे, काजी साहब। मेरे बड़े भाई 80 में हम दोनों साथ जीत करके गए थे विधानसभा में। बाड़मेर से किसानों के प्रदेश के नेता, पूर्व राजस्व मंत्री, अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री बड़े भाई हेमाराम जी चौधरी साहब। मंच पर बैठे मेरे छोटे भाई, यूं कहना चाहिए मेरे पड़ोस के बाएं हाथ, सुरेश मोदी जी। जैसा कि उन्होंने कहा, कॉलेज के मेरे साथी, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, हरीश जी मीना उपाध्यक्ष भी रहे, राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजी रहे, सांसद रहे, अब देवली उनियारा से विधायक हैं भाई हरीश मीणा जी। इंद्रराज के लिए तो क्या कहूं, परिवार का सदस्य, पड़ोसी भी है, परिवार का सदस्य भी है और अब बहुत बड़ा नेता भी हमारा बन गया है। मंच पर विराजे कई प्रदेश के बड़े नेता हैं, कई मंत्री स्तर के लोग भी हैं। यदि सबके नाम लूंगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो मंच पर सभी विराजमान हस्तियां, मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और कलयुग के देवता पत्रकारगण, सबसे पहले तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इतने लोगों के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2.5 साल से अस्वस्थता के कारण निकलना भी कम रहा और उतना मेरा योगदान रहना चाहिए था उतना शायद रह नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। दूसरा, पिछले 42-43 साल से सेवा करते हुए कि किसी प्रकार की मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, तो सभी साथियों से मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। आज वो अवसर है जब हम हमारा भविष्य तय करने जा रहे हैं। 1980 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था पायलट साहब, 52 से लेकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 72 तक हर बार बाहर का विधायक के रूप में उम्मीदवार आता था कांग्रेस का, और जो एक बार आता दोबारा शकल नहीं दिखाता, विकास तो दूर की बात है, फिर दोबारा उसने मुंह नहीं किया, नया आदमी आया। लोगों में गुस्सा था, नए आदमी को जिता करके जनसंघ के उम्मीदवार को उसको हरा दिया। फिर 5 साल बाद लोगों ने आशा की शायद कांग्रेस कुछ करेगी, फिर बाहरी व्यक्ति देते रहे और कभी स्थानीय व्यक्ति को टिकट 72 तक नहीं मिला। 77 में पायलट साहब, आप आश्चर्य करेंगे, शायद हिंदुस्तान में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर था जहां कांग्रेस की किसी ने टिकट नहीं मांगी, कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दी और कांग्रेस ने टिकट खाली छोड़ दी। और 77 पार्टी में कांग्रेस की जो स्थिति थी आपसे पता है। मैं छात्र संघ की राजनीति करता था, कल्पना भी नहीं की थी विधायक बनने के लिए, लेकिन तकलीफ हुई। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं टिकट देने के लिए, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ 50 वर्षों में। मैं इंदिरा जी से मिला, उनसे निवेदन किए हालात, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मैं जेल भी गया साथियों के साथ, उनको मैं श्रीमाधोपुर भी लेकर के आया जब वो पावर मनी सड़क पर थी। जब टिकट का मौका आया, इंदिरा जी से हम मिले, उन्होंने कहा बेटा तैयारी कर। मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया और मेरे चुनाव प्रचार में खुद यहां आई। पहली बार विधायक मिलने का अवसर मिला, 29 साल का था। तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, यदि कोई कह दे कि उससे ज्यादा विकास सीकर जिले में कहीं हुआ हो किसी विधानसभा के टेन्योर में, मैं राजनीति नहीं
आप लोगों को शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। आज पायलट साहब, इस क्षेत्र में कोई पंचायत नहीं है जहां सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो। आज कोई पंचायत नहीं है जहां कोई गांव नहीं है जहां बिजली के सबग्रेड स्टेशन की आवश्यकता हो। 33 केवी के तो गिनती नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 132 केवी के सबग्रेड स्टेशन बने हैं, बिजली की समस्या का समाधान किया है। अजीतगढ़ में, श्रीमाधोपुर में, मऊ में और रिंगस में, जब मेरे साथ रिंगस था, 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र बने हैं, बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आने वाले समय में खान अलॉटमेंट हो चुकी है पास के पास, लोहे का पत्थर निकलेगा और गढ़ टकड़ेत में बहुत बड़ा लोहे का कारखाना स्वीकृत हो चुका है। जयपुर के एक अग्रवाल परिवार ने यहाँ कारखाना लगाने का निर्णय किया है। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। गढ़ टकड़ेत में जमीन भी स्थापित की जा चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ही ध्येय था विकास का। आज इस क्षेत्र में न स्कूलों की जगह, न बिजली के पावर हाउस की जगह, न सब सेंटर्स की जगह, अभी 3 दिन पहले स्वीकृत हुए हैं 1 करोड़ रुपया विधायक कोष से यहाँ के हॉस्पिटल्स की दशा सुधारने के लिए। यहाँ गांव में जो विकास हुआ है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। और इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा इस बात का गवाह है। ये लंबी बात नहीं कहनी है, ये निवेदन करना है कि अब क्योंकि अस्वस्थता के कारण से इतनी भागदौड़ भी नहीं कर सका था, आप लोगों के पास, सबके पास पहुंच भी नहीं सका था, क्या आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में आकर के ये आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया, आपने स्वागत किया पायलट साहब का, काजी साहब का, हेमा राम जी का। मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आएगा, जो भी उम्मीदवार आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे पायलट साहब। और आपने हमको आह्वान किया है कि इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी, रिपीट होगी, और सरकार ने जो नीतियां दी है, जो काम किए हैं आप लोगों ने, उसको भी लोगों ने गांव में सराहा है। यदि मैं यहाँ खड़ा होकर के भाषण में गिनाने लगूं कितने काम हुए हैं सरकार की तरफ से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, तो उसके लिए 2 घंटे चाहिए। बच्चा पढ़ा लिखा है, और आजकल तो ये मोबाइल की बीमारी ऐसी है, हर घर में, हर डोकरी के पास पहुंच गई है। भेड़ चराने वाली भी मोबाइल देख रही है, और सरकार ने तो महिलाओं को, बुजुर्गों को घर बैठे मोबाइल बांटे भी हैं। इसलिए प्रचार प्रसार खूब हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति कांग्रेस की सभाओं में कम आती है, देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ महिलाओं में जोश है, उन्होंने आगे बढ़ करके इस काम को स्वीकार किया है। मुझे जो बीमारियां हुई है शायद उसमें लोग बसते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के जिंदाबाद के आशीर्वाद से ही ईश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच भेजा है। सुनना हमको पायलट साहब को है, हाजी जी को है, हेमाराम जी को है, लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के बीच फिर आऊंगा, आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा, और सेवा का संकल्प कभी जीवन में छूटता नहीं है। राजनीति में कोई रहे नहीं रहे, चुनाव के पद पर रहे नहीं रहे, चुनाव हारा भी हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच रहा हूं। पिछले करीब 50 वर्ष में जहां कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस नाम का कहीं पौधा नहीं था, उसको हमने खड़ा किया है। इस अजीतगढ़ कस्बे में जो नगरपालिका है, नगरपालिका कांग्रेस ने बनाई है। 100 बेड का हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया है, गर्ल्स कॉलेज कांग्रेस ने खोली है, तहसील कांग्रेस ने खोली है, नई पंचायत समिति कांग्रेस ने खोली है, यहाँ बस स्टैंड कांग्रेस ने बनाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था अजीतगढ़, मुझे 20% वोट मिले थे, बड़ी मुश्किल। आज हम बहुमत में, गांव गांव ने हमने कांग्रेस की जड़ को जमाया है, कांग्रेस के साथियों को खड़ा किया है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस यहां से लगातार जीती है, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी तादाद में आपको देखने के लिए लोग आए हैं। इस कांग्रेस को बचाए रखना, कुछ लोग जड़ों में इसके एसिडिटी डालना चाहते, इसमें दवा डालना चाहते हैं, डीडीटी डालना चाहते हैं, जिससे कि कांग्रेस की जड़ें खत्म हो। ये कांग्रेस की जड़ें मेरी जमाई हुई कभी खत्म नहीं होगी। इंदिरा जी के सिद्धांतों पर, राजीव जी के सिद्धांतों पर,
जो कांग्रेस जमी है, पायलट साहब, राजेश पायलट जी का हम पर बड़ा स्नेह था, उन्होंने भी हमको हमेशा आशीर्वाद दिया। उस क्षेत्र के चारों तरफ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई थी। इन सब लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस जमी है, कांग्रेस की जड़ चली है। ये जड़ मजबूत रहेगी चाहे कोई कितना ही प्रयास करे। कुछ लोग पैसे के बल पर भी कांग्रेस को उखाड़ना चाहते हैं, पैसे से कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ बिरला एक किसान के लड़के से झुंझुनू में बात खा करके गया था। कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं की हिम्मत, कार्यकर्ताओं की लगन और कांग्रेस के नेताओं के सिद्धांत, कांग्रेस का तिरंगा झंडा हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहां से कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपने मुझे लाठी जब जब संभलाई, उस लाठी के बल से आम को झाड़ा, आम गिरा है। शिक्षा के मंत्री को झाड़ा तो शिक्षा के स्कूल खुले हैं, बिजली वालों को झाड़ा तो बिजली के पावर हाउस लगे हैं। वो लाठी मजबूती के हाथ में रहनी चाहिए, फिर विकास की न तो कोई कमी रहती है, न आप लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई बाकी रहता है। लंबा बात नहीं करते, आप लोगों ने समय दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए हृदय से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज से ही लग जाओ, अब बीड़ा बच चुका है कांग्रेस का चुनाव का। मोदी ने आकर के बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। श्रीमाधोपुर नीम का थड़ा में भी हुई थी बीजेपी की मीटिंग। श्रीमाधोपुर में केवल 1500 लोग थे। और आज ये भीड़ जनता की नहीं है, ये भीड़ किराया की नहीं है, भीड़ नरेगा की छुट्टी करके लाए हुए मजदूरों की नहीं है, ये दिल से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रयास है। मैं उसके लिए कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दीपेंद्र सिंह जी, आपके बताए सिद्धांतों पे श्रीमाधोपुर की जनता बखूबी काम कर रही है। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में मारवाड़ के, मालानी के गांधी और अपने सिद्धांतों पे राजनीति करने वाले राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में हमारे जन जन के प्रिय युवाओं की हृदय धड़कन, पीडब्ल्यूसी के मेंबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी साहब, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हरीश जी मीणा साहब, सूरज जी मोदी साहब, इंद्रराज जी गुजर, प्रशांत जी बैरवा, मनीष जी यादव, महेश जी शर्मा, पालेंदु सिंह जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति एवं पत्रकार बंधुओं, आज आप सब लोग यहाँ पर दीपेंद्र सिंह जी के निवेदन पर पायलट साहब को सुनने के लिए, स्वागत करने के लिए आप यहाँ पधारे। हमारे नेता पायलट साहब को प्रदेश की जिम्मेदारी पिछली बार जब सौंपी थी, उस समय कांग्रेस की स्थिति से आप और हम सब वाकिफ हैं। केवल कांग्रेस की 21 सीटें विधानसभा में आई थी, 21 एमएलए जीते थे। इससे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही। उस भयंकर बुरी स्थिति में इनको प्रदेश की कमान सौंपी। इनके नेतृत्व में, इनके प्रयासों से
कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी। हमारे संगठन के प्रदेश के सह प्रभारी काजू निजामुद्दीन जी पिछली बार भी यहाँ थे और इस बार भी फिर यहाँ ये संगठन का काम संभाल रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पिछली बार भी बहुत ही जिम्मेदारी से सोच समझ करके टिकटें दी, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार भी पायलट साहब और काजी साहब सही ढंग से टिकटों का वितरण करेंगे। पायलट साहब CWC में मेंबर है, इसलिए मैं आपसे और काजी साहब से पूरी उम्मीद है कि आप सही ढंग से फैसला करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए हैं। आपके यहाँ के ये ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1980 में ये भी विधायक बने, मैं भी बना, दोनों हम साथ ही विधायक बने थे। इसलिए हमारा सफर साथ में शुरू हुआ और विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया, मंत्री के रूप में भी काम किया, विधायक के रूप में भी काम किया। जो काम किया उस सारे काम के बारे में आपको यहाँ बताने अगर लग जाएं, दीपेंद्र सिंह जी लेते तो भी घंटों लगते। और हम भी राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो भी काम काज किए हैं उन सब कामों का यहाँ पर उल्लेख करें तो वो समय इतना नहीं है कि हम सब कामों को कैसे, लेकिन जो काम हुए आप सबसे छिपे हुए नहीं है, आप सबको पता है। तो अगर जब काम को हम देखें तो सिवाय कांग्रेस के किसी का वोट जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी एक पार्टी में हो नहीं सकते, कई कारण हो सकते हैं अलग होने के, विचारधारा के भी, और भी सत्ता उनको भी चाहिए, जनप्रतिनिधि वो भी बनना चाहते हैं, इसलिए विरोध तो होगा। लेकिन अगर आम आदमी निष्पक्ष रूप से फैसला करेगा तो आम आदमी का वोट कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया। आपके यहाँ के प्रतिनिधि दीपेंद्र सिंह जी ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वोट लेने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका मैं तो नहीं समझ सका। कोई और तरीका हो तो आप बता सकते हैं। जनता की सेवा करो, जनता के काम करो तो आपको वोट मिलेगा। जनता की सेवा करने में और काम करने में कोई कमी रही नहीं तो फिर आपके वोटों में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार आप लोग, अब समय का, चुनाव का समय आ गया है। 5-7 दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए अब आपको सक्रिय होना पड़ेगा, हर घर जाना पड़ेगा, हर मतदाता के पास जाना पड़ेगा, वोटों के लिए अपील करनी पड़ी। अकेले दीपेंद्र सिंह सब जगह नहीं जा सकते, अलंदू सिंह जा सकते, कांग्रेस पार्टी के नेता भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ तो ये आज बड़ी विशाल सभा हो गई है, ये आज से ही चुनाव का श्री गणेश हो गया है, बिजुल बज चुका। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, प्रियंका जी के हाथ मजबूत करें, सोनिया जी के हाथ मजबूत करें, और पायलट साहब और दीपेंद्र सिंह जी इनका साथ दे करके कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाएं। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। अब आप पायलट साहब को चुनना चाहते हैं, काजी साहब को भी सुनना चाहते हैं, की बात को सुने और सुन करके गौर करके मेरा आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, हम यहाँ आए हैं तो हमारा भी ख्याल रखना। ख्याल तभी होगा जब आप चुनाव के वक्त में यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता करके भेजोगे तो हम भी खुश होंगे कि हम भी वहाँ गए थे, हमने भी आप लोगों से अपील की थी और आप लोगों ने हमारे अपील पर गौर किया। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद हेमराम जी चौधरी साहब, जो राजस्थान के बड़े कद्दावर किसान नेता हैं और पिछले दिनों बाड़मेर में इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि टेंट ही छोटा पड़ गया। हम सब लोग भी उस प्रोग्राम के गवाह बने थे। अब श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के नौजवान और किसानों की तरफ से आदरणीय पायलट साहब और काजी साहब का 51 किलो फूलों की माला से कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और किसान का प्रतीक जेड़ी और बाजरा ये भेंट करेंगे। उप प्रधान रिचपाल जी निठारवाल, प्रधान घासी जी यादव और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष दातारामगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में आए। इनका भी तालियां बजा के जोरदार स्वागत करें। सचिन पायलट, सचिन पायलट। हमारे बीच में दातारामगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी आए। उनसे निवेदन करूंगा कि आए और सभा को संबोधित करें। आज श्रीमाधोपुर के अजीतगढ़ की इस पावन धरा पर हमारे सम्मानीय नेता पायलट साहब, दीपेंद्र सिंह जी शेखाव साहब, काजी निजामुद्दीन जी, हमारे मंत्री हेमाराम जी, साथी भी सुरेश जी मोदी, राज जी, सम्मानित मंच, आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या इस बात का संकेत है कि आपके दीपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पे जो काम किए, जो भाईचारा रखा और जिना दलगत राजनीति के इन्होंने जो काम किए, वो संख्या ये बताती है कि आने वाला समय भी दीपेंद्र सिंह जी और दीपेंद्र सिंह जी का जो आशीर्वाद रहेगा वहां पे रहेगा। पुनः आप सबों को इतनी बड़ी संख्या में पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अब हमारे दोनों नेताओं को हमें सुनना है, काजी साहब और पायलट साहब को। तो प्लीज एक बार जो ये इधर टेंट पे है ये भी नीचे आ जाएं। हमारे बीच में उत्तराखंड के हरिद्वार की धरती से पधारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव, और ये जब जब राजस्थान में आते हैं, जब जब कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे प्रभारी हैं वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें और हमारे शेखावाटी की धरती पे आए, इसलिए जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। आना चाहिए था। पिछली बार जब मैं विधानसभा अध्यक्ष बना था, राहुल गांधी जी को सिफारिश करके टिकट दिलाने वाले काजी साहब, और राहुल जी इतना विश्वास करते हैं इन पर, सीकर जिले में किसको टिकटें देनी है यह फैसला भी इनकी राय से ही राहुल जी करते। खास तौर से आपके बीच आपका ठोस जलवा देखने है। आदरणीय काजी साहब संबोधित। आज की श्रीमाधोपुर की धरती पर इस विशाल जनसमूह में उपस्थित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर आदरणीय सचिन पायलट जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, जिनकी लोकप्रियता आप सब लोगों के चेहरे पर, आप सब लोगों की मौजूदगी से उस लोकप्रियता का एहसास होता है। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
और सरकार में मंत्री चौधरी हेमाराम जी, आदरणीय हरीश मीणा जी, सुरेश मोदी जी, भाई वीरेंद्र जी, इंद्रराज गुजर जी, तमाम यादव साहब, देशराज मीणा जी और मेरे छोटे भाई बालेंदु जी। इत्तफाक ऐसा है कि 2018 के चुनावी प्रक्रिया में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं यहाँ आया था आप लोगों के बीच में। उस दिन कार्यक्रम खोई गांव में हुआ था और अपार जनसमूह उसमें था। और आज भी मैं इस कार्यक्रम में मौजूद हूं, शायद उस दिन से कहीं ज्यादा आज जनसमूह मैं यहाँ देख रहा हूं। उस दिन देखकर तसल्ली हुई थी कि कांग्रेस सीकर जिले में मजबूत है। आज आप सीकर जिले से नीम का थाना जिला हो गए, आज और मजबूती मुझे देखने को मिल रही है। देश के हालात आपके सामने हैं। साढ़े नौ साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। 56 इंच का सीना कहकर सरकार में आए थे और कहा था कि ये 56 इंच का सीना दुश्मन से भी लड़ेगा, महंगाई से भी लड़ेगा, बेरोजगारी से लड़ेगा, महिलाओं के लिए भी काम करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 56 इंच का सीना तो था नहीं, हां 56 इंच की जबान जरूर निकली, चाहे जो कहलवा लो। इस देश को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इस देश को चलाने के लिए 56 इंच के एक बड़े दिल की जरूरत है, जिस दिल में गरीब भी समा सके, अमीर भी समा सके, किसान भी समा सके और मजदूर भी समा सके, ठाकुर ब्राह्मण भी समा सके, अनुसूचित जाति और जनजाति भी समा सके, अल्पसंख्यक भी समा सके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समा सकें। वो दिल महिलाओं का भी सम्मान करता हो, वो दिल बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करता हो और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की बात करता हो, व्यापार बढ़ाने की बात करता हो, किसानों को उपज का दाम दिलाने की बात करता हो। वो दिल इस देश में सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी के पास। और राहुल गांधी जी की नीतियों पर कांग्रेस सरकारें चलती हैं और उन सरकारों के चलते आज आपने सुना कि आदरणीय दीपेंद्र शेखावत जी ने जिन विकास कार्यों के नाम लिए वो सिर्फ कांग्रेस सरकारों में ही हो सकते हैं, उसके अलावा किसी और सरकार में विकास कार्य नहीं हो सकते। तो कांग्रेस की सरकार ही इस प्रदेश का, राजस्थान का, हमारे देश का भला कर सकती है। बाकी तो सिर्फ ये जबान चलाने वाले लोग हैं, हमारे युवाओं से झूठ बोल सकते हैं, किसानों को बहका सकते हैं, भावनाओं को भड़का सकते हैं। लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया कि देश समझ रहा है इन भावनाओं को भड़काने वालों को अब खदेड़ने का टाइम आ चुका। अभी आदरणीय शेखावत साहब अभी कह रहे थे कि मैं पिछली बार टिकट के समय में था। आपको तो मालूम ही है, आप हमारे बड़े हैं, आप उस प्रक्रिया का हिस्सा भी रहे हैं। टिकट वितरण की कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सचिन भाई भी उस कमेटी में है, 4 लोग प्रदेश से स्क्रीनिंग कमेटी में हैं।
पीएम साहब अशोक गहलोत जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सीपी जोशी जी हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, रंधावा साहब हैं, गौरव गोगोई साहब उसके चेयरमैन हैं। उस प्रक्रिया के तहत ही कांग्रेस में टिकट दिया जाता है। लेकिन ये तय बात है कि कांग्रेस का टिकट हमेशा एक योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जिसकी तलाश कांग्रेस हमेशा करती रहती है। जो सबसे योग्य होगा उसको ही कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कांग्रेस का टिकट वितरण के बाद जिसको भी टिकट होगा उसको जिस संख्या में यहाँ मौजूद हैं उससे भारी संख्या के साथ आप जिताएंगे और फिर यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ताकि आपका विकास हो सके और बढ़कर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद काजी साहब। साथियों, पायलट साहब बोले उससे पहले एक बार प्लीज इससे उतर जाएं, तो पीछे के लोग भी आराम से उनको सुन पाएंगे, देख पाएंगे। अब साथियों एक बार प्लीज उतर जाएं इससे, टेंट से। अब आप जिनको सुनने के लिए सुबह से बेताब हैं, राजस्थान के ही नहीं देश के नौजवानों की आवाज, किसानों की आवाज, राजस्थान की कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने वाले और 2018 में मेरे जैसे कई नौजवानों को राजस्थान की विधानसभा में भेजने वाले परमादरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच में आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। जोरदार तालियां, दोनों हाथ खड़े। देश के तमाम नेताओं ने अपनी बात को रखा और जो उत्साह, जिस जोश के साथ आपने इस सभा का आयोजन किया, हम सबका स्वागत किया, वो जोश और उत्साह मन से आता है। कोई मजबूरी में या लालच में या डर कर इस प्रकार की सभा नहीं होती। आज जो हमारे नौजवान बैठे हैं, जो जमीन पर बैठे हैं वो बैठे हैं, जो बल्लियों पर चढ़कर बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके मन में उत्साह है। और ये बात बिल्कुल सही है। हेमाराम जी ने कहा, शेखावत साहब ने कहा, काजी साहब जब यहां पहली बार आए थे प्रभारी बनकर, उस समय हम विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उस समय मैं था। मुझे कहते हुए बहुत फक्र होता है साथियों कि शेखावत की इस जमीन ने, इस धरती ने कांग्रेस का दामन इतनी जोर से पकड़ा कि लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और ये आप लोगों के आशीर्वाद से मुमकिन हो सका था। आज दोबारा चंद दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव में होने वाले हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में और राजस्थान के अंदर। पिछले 3 दशकों में जब जब सरकार बनी है तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है। 5 साल सरकार भाजपा की, 5 साल सरकार कांग्रेस की। उसमें बदलाव लाने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझे इतनी खुशी है, जब शेखावत साहब कुछ समय पहले बीमार पड़ गए थे, मैं अस्पताल में उनको देखने जाता था और सचमुच उस पीड़ा से वो गुजरे हैं, उन बीमारियों का सामना किया। कई बार डॉक्टर भी मुझे कहा करते थे कि इस उम्र में इतनी बड़ी बीमारी जब हो जाए व्यक्ति को, तो दवाई भी काम करती है, दुआ भी काम करती है, लेकिन ये श्री माधोपुर जो शेखावत साहब की पहचान से आज ये माधोपुर जाना जाता है, आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में आ खड़े हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पिछले 40-45 सालों में ना सिर्फ वोट दिया है, समर्थन दिया है, लेकिन दिल से दुआ दी है। जो अस्पताल से जूझ कर आज हमारे बीच में शेखावत साहब खड़े हैं। 1980 के बाद कांग्रेस पार्टी पक्ष में हमने लोग उस समय आज मौजूद बात को दिखाता है, आप लोगों का है आने वाला समय।
कांग्रेस पार्टी 5 साल जब पक्ष में पर 5 साल सांसद मोहम्मद की सरकार थी, कामयाब हुआ देने क्षेत्र ने सब लोगों ने आह्वान करने की होती है कि जनता जनार्दन आप टिकट तय कर देगी और लेकर आए। कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, शासन में रहकर हम लोगों को अपनी बात को आगे रखना है, किसान की महिलाओं की बातों को आगे रखना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है तो हम सबको बड़ा देने का काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी कांग्रेस का परिवार संपन्न होगा और दोबारा सरकार बनेगी। जब तक राजस्थान में सरकार दोबारा हम लोग नहीं बनाते, तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। 2 बार चुनाव हुए राजस्थान में, हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। आज हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, उन दोनों ने मिलकर, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, पूरे देश में वो रैलियां कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो। हाल ही में राहुल गांधी जी आए थे, प्रियंका जी आई थी, उनका क्या संदेश था? उनका संदेश था एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास बदलेंगे। जो 30 साल में नहीं हो सका वो राजस्थान में इस बार होगा। 2 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी आप लोगों के आशीर्वाद से। साथियों, ये अजीतगढ़ की सभा, चुनाव का माहौल, आप लोगों के अंदर जो जोश है और खासकर हमारे नौजवान साथियों में, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय डिफेंस सिंह जी का है कि इन्होंने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में, विधायक हो या ना हो, 36 कौम को साथ में रखा है। सब लोगों को साथ लेकर चले, अगड़ों को, पिछड़ों को, किसानों को, महिलाओं को, हर जाति बिरादरी के लोगों को, समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया, पद दिए, सम्मान दिया। और कार्यकर्ता सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान का भूखा होता है, और वो खूब दोनों हाथों से लुटाया है शेखावत साहब ने क्षेत्र में। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 40-45 दशक से कांग्रेस पार्टी को अच्छे बुरे समय में आपने संबल दिया और ताकत दी है, और कांग्रेस पार्टी भी इस बात का एहसास रखती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जानती नहीं कि लोगों ने हमारी पार्टी को, जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। चुनाव का समय है, सब तरह की चर्चाएं होंगी, सब तरह की बातें होंगी, लेकिन आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का दामन पकड़ कर रखा है, आज वही मजबूती हमें दिखानी पड़ेगी। लेकिन इस सभा के बाद मैं कह सकता हूं, इस पूरे जिले में, पूरे शेखावटी में दोबारा कांग्रेस का तिरंगा रंग चढ़ेगा और हम सब लोग आने वाले समय में कामयाब होंगे। दोस्तों, चुनाव के समय में हमें जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं, आजकल नया प्रकरण चल गया, जेसीबी पे चढ़ जाते हैं, फूल फेंकते हैं, और मैं तो जेबों से फूल निकालते निकालते मुझे आधा घंटा लग गया। ये प्यार भी दर्शाते। मैं नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूं, माता बहनों को बोलना चाहता हूं, आपका जोश, आपका उत्साह सर माथे पर है, लेकिन राजनीति यहां से नहीं होती, यहां से होती है। इसलिए सोच समझकर हर बात को रख। मैं आलोचना करता हूं तो तगड़ी करता हूं, मैं आलोचना करता हूं, विचारधारा की करता हूं, सरकार की करता हूं, प्रशासन की करता हूं, विरोधियों को चैन की नींद सोने नहीं देता। लेकिन मैं
लेकिन मैंने स्वर्गीय पायलट साहब से देखा राजनीति में, वो फौज के अफसर थे, मैं भी फौजी हूं। फौज में अनुशासन होता है, अनुशासन के बिना कोई संगठन, कोई दल, कोई सरकार काम नहीं कर सकती। मेरा आपसे आग्रह है, अपने शब्दों में हम सब लोग उनका चयन करें। जैसे मैंने कहा, जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता। हमें मान सम्मान के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। नौजवानों में बहुत जोश होता है। राजस्थान में हर जिले में हम जाते हैं, सैकड़ों के तादाद में आप लोग आते हो। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, जोश को बरकरार रखो। आने वाला समय आप सब लोगों का होगा, किसानों का होगा, नौजवानों का होगा। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान कर कर मन को तृप्ति मिलती है। और सच में किसी से दो मीठे बोल बोल लो, किसी को प्यार से बात कर लो, मान सम्मान दे दो, तो जेब से कोई खर्च नहीं होता, जबान घिसती नहीं। प्यार से बात करना। माहौल आजकल राजनीति ऐसी हो गई है, टकराव की राजनीति, नफरत की राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति। ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। आने वाले बच्चे बच्चियां हम लोगों को देखते हैं, हमारे भाषणों को सुनते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को लगे कि कैसे नेताओं को चुनकर हम लोगों ने भेजा है। उतार चढ़ाव आते हैं, समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, भाईचारे में, प्यार में, मोहब्बत में, संस्कारों में, इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं जब अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का था, वसुंधरा राजे जी यहां मुख्यमंत्री थी, 163 विधायक थे, उनका राज चलता था। लेकिन हमने विपक्ष में, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, हर मुद्दे पर सरकार ने अगर कहीं गलती करी तो हमने उनको सचेत किया। और मुझे खुशी इस बात की है, जब उनका तानाशाही राज यहां चलता था वसुंधरा जी का, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम संख्या बल बहुत कम थी। जैसे हेमराम जी बता रहे थे, हम सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे। 21 विधायकों का हमारा संख्या बल था, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस मौजूद रही। उस कारण से आपके सहयोग के साथ हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए 2018 के अंदर। अब दोबारा वो समय आ गया, आप लोग अपने मत का प्रयोग करो। और जैसा मन से बार बार कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझकर यहां से टिकट देगी, और जो टिकट कांग्रेस पार्टी देगी उस टिकट पर आप मोहर लगाकर हमारे हाथों को मजबूत करो। आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी ने बहुत लंबे समय से मुझे सानिध्य दिया है, हमारा साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने से, हम लोगों को मजबूती देने से मैं समझता हूं क्षेत्र का विकास भी होगा। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, आज जो जोश आप में दिखा है, अब पीछे नहीं हटना, हर मोर्चे पर हर चुनौती का सामना करना है। और डंके की चोट पे जो आज तक यहां जीत कांग्रेस नहीं हुई, उससे ज्यादा बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की आप लोगों को करानी है। ये तालियों से मैं मानने वाला नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने लोग यहां मौजूद हैं, सब लोग दोनों हाथ खड़े कर कर मुझे आश्वासन दे जाओ कि माधोपुर की जमीन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेरे साथ जोरदार नारा देना, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट साहब, आप यहाँ पे पधारे और सबको संबोधित किया। हेलो, हाय। म्यूट कर दो, म्यूट। जिंदाबाद भाइयों रे।